नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा। 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही हम यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे गंगा किनारे से 24 का शंखनाद। इसलिए हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन दौरे पर रहे वाराणसी पर, करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, लेकिन चुनावी शंखनाद भी कर दिया लोकसभा का। काशी से पीएम मोदी ने आज 2024 के लिए शंखनाद किया। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ काशी को हजारों करोड़ की सौगात दी, तो वहीं सनातन को लेकर विपक्ष को भी घेरा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सनातनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। साथ ही कहा कि दशकों बाद मुगलों की गुलामी वाली मानसिकता से आजाद हुआ है, तो क्या 2024 में सनातन का मुद्दा देश की दशा और दिशा तय करेगा? क्या सनातन के नाम पर बीजेपी को वोट मिलेंगे? पहले एक रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर करेंगे आज यूपी मांगे उत्तर। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होगा। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। ये हमारी कल्पना का स्मृति चिन्ह है जो काशी के गौरव को। शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की यह यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। तो चलिए आज जो हम सवाल उठाने जा रहे हैं वो सवाल पहले आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल है, सनातन के मंत्र से 24 में मिलेगी जीत, जो बीजेपी फोकस भी कर रही है। हिंदुत्व का मुद्दा विपक्ष की हार की वजह बनेगा। जो हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी जा रही है वो कहीं विपक्ष की हार तो नहीं बन जाए। मोदी राज में मंदिरों के अच्छे दिन लौटे हैं क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें ये बहुत सारे सवाल और इन्हीं सवालों पर होंगे हमारे यूपी मांगे उत्तर। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं और फिर चर्चा की शुरुआत करें। अनिला जी हमारे साथ, आपको बता दें बीजेपी की तरफ से रहेंगे। अनिला जी बहुत बहुत स्वागत। कीर्ति निधि पांडे रहेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कीर्ति निधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिला जी, सनातन के सहारे सत्ता या विकास भी रहेगा मुद्दा? देखिए, ऐसा क्यों है कि जब जब सनातनी अपने विषय में कोई भी चर्चा करता है तो उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है या महसूस कराया जाता है कि तुम तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, पाप कर रहे हो। भाई, अपने सनातन धर्म के विषय में, अपने सनातन पंथ के विषय में बात भी कैसे कर सकते हो? इस भारत के टुकड़े हुए थे धर्म के आधार पे साहब। एक बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब धर्म के आधार पर इसके टुकड़े हुए थे तो भारतवर्ष, पहली बात तो यह है, इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए था। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया कर दिया। दो नाम, राष्ट्र एक, दो नाम। किसको खुश कर रहे थे? एडविना माउंटबेटन को खुश कर रहे थे। किसको खुश कर रहे थे ये? और मुझे बता दीजिए, जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन सकता है
तो ये सनातन रिपब्लिक ऑफ भारत अनिला जी आप कर दीजिए, अब तो आपके हाथ में सत्ता। नहीं, अभी तो जो भी कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं और किसी से आशा भी नहीं है। जब जब आप आस्था की बात करेंगे, जब जब आप विकास की बात करेंगे, जब जब आप भारतीयता की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो आपको भारतीय जनता पार्टी ही याद आएगी और कोई राजनीतिक दल नहीं याद आने वाला है, क्योंकि बाकियों को तुष्टीकरण का टोकरा अपने सर पर लेकर चलना है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, पर कोई तुष्टीकरण नहीं करने वाले भाई हम। सबसे बड़ी आबादी इस देश में रहती है, बारंबार जूते लगाए जाते हैं कि सनातन की बात करोगे तो कहा जाएगा कि तुम जो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो। लेकिन देखिए विपक्ष तो यही कहता है ना, आप एक तरफ कह रही है सबका साथ सबका विकास, एक तरफ आप हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रहे हैं, एजेंडे को धार दे रहे हैं। क्यों भाई, ये बता दीजिए, अपनी आस्था का सम्मान करना कोई पाप कर दिया क्या? पाप कर दिया? इस देश के टुकड़े किसके आधार पे हुए थे? क्या आधार था भाई? बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूं, आऊंगा अनिला जी आपके पास। कीर्ति निधि पांडे जी, कीर्ति निधि पांडे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा सनातन पर ही फोकस रहा और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी शंखनाद माना जा रहा है 2024 का लोकसभा का, क्योंकि वाराणसी से पूर्वांचल को भी साधने गए। तैयार हैं आप समाजवादी पार्टी? देखिए समाजवादी पार्टी तैयार है और समाजवादी पार्टी लगातार अपने तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी लगी और वो प्रधानमंत्री जी का तरीका है, वो भारतीय जनता पार्टी का तरीका होगा। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री जी के अभी आप भाषण सुना रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि ना हमको किसी ने बुलाया, ना हमको किसी ने यहां भेजा है, मां गंगा ने बुलाया है। आज वही मां गंगा पूछ रही है मोदी जी से कि हम कब साफ होंगे। चीख चीख करके मां गंगा आवाज लगा रही है मोदी जी सुनने को तैयार नहीं और ये बताने को तैयार नहीं कि मां गंगा साफ करो। अब सवाल है कि अनिला जी बोल रही थी, अनिला जी तो संविधान पे भरोसा नहीं, आओ संविधान मानने को तैयार नहीं। संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सबको लेकर के साथ चलने की बात करता है और धर्म के साथ राजनीतिक रूप से जो धर्म है वह है लोगों को रोजगार करना। राजनीतिक धर्म है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इसका इंतजाम करना। राजनीतिक धर्म है कि सस्ता सिलेंडर लोगों तक पहुंच जाए, ये इंतजाम करना। और जब प्रकाश जी आपने तो देखा कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय दर्ज किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद और धन्यवाद और बधाई। लेकिन जो कमिटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां के लोगों से किया कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने कोई अपराध किया डबल इंजन की सरकार बना करके? उनको 450 में सिलेंडर कब मिलेगा? उत्तराखंड में 450 में सिलेंडर कब मिलेगा? या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले से चला रही है वहां 450 में सिलेंडर कब मिलेगा? ये देश की जनता जानना चाहती है। तो प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर भी बात करते तो ज्यादा आपने एक रोजगार की बात ज्यादा अच्छा होगा। अब जैसे मंदिरों पर ज्यादा फोकस है इनकी सरकार में, तो आपको नहीं लग रहा है कि व्यापार भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है और डेवलपमेंट भी हो रहा है धार्मिक नगरियों का? ये अच्छी बात नहीं है क्या? देखिए पर्यटन के क्षेत्र में देखिए मंदिरों का डेवलपमेंट हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा जब प्रकाश जी बनारस से क्रूज चला था, कहां है वो क्रूज? पता है आपको कहां है? क्रूज तो सच चल रहे हैं वहां, जितना पंप एंड शो के साथ उसका उद्घाटन हुआ, अरे बंद पड़ा है, पता करिए, नहीं चल पा रहा है। कहीं कहीं पानी नहीं गंगा में, उसका इंतजाम नहीं कर पाई सरकार। जिस दिन चला उसी दिन जाके फंस गया। ठीक है, चलिए मैं तमाम आरोपों पर जवाब लूंगा अभी अनिला जी से। पहले एक रिएक्शन अभी शुरुआत हो जाए। प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता है कांग्रेस के। प्रियंका जी, कांग्रेस भी तैयार है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुद्दे क्या रहने वाले इस बार यूपी के लिए? अगर हम फोकस भी करें तो यूपी के लिए किस मुद्दों के साथ आप उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी जो सनातन धर्म है वो 12,000 वर्ष पुराना धर्म है। उसको ना हम संजो सकते हैं ना ही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ये ठेके लेना बंद करे कि उनके पास ठेका है, वो किस धर्म को बचाएंगे और किसको नहीं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी आस्था है, जिस धर्म में अपनी आस्था हो उसको अपने आस्था है प्रियंका जी, लेकिन वो तो उस पर ध्यान तो दे ही रहे ना।
आप बता दीजिए, काशी अगर आपके दौर में इतना डेवलप हुआ हो, अयोध्या में राम मंदिर आपके टाइम में बन रहा हो, अगर मथुरा में आज काम हो रहा, तो ये जो नगरी है इनमें तो काम कभी ऐसा नहीं दिखा। आपके दादा परदादा मंदिर नहीं जाते थे या आप मंदिर नहीं जाते? बिल्कुल सही कह रही हैं, यही तो बड़ी बात है। लेकिन उनकी अब भव्यता और दिव्यता बढ़ गई है। अरे ये थे पहले भी वाराणसी था, पहले भी काशी था, पहले भी मथुरा था, पहले भी अयोध्या थी। तो मेरी बात तो सुनिए, ये IIT IIM जो बनाए गए हैं, जो एम्स जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं, वो किसी मंदिर से कम नहीं है, जहां आज भी उसका लोहा मानता है पूरा विश्व। दूर दूर से लोग पढ़ने यहाँ आते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अगर उसको बनाना कोई पाप है? आप जो विकास की बात कर रहे हैं, अगर विकास करना, नहरें बनाना और हरित क्रांति लाना, दूध क्रांति लाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, यहाँ नौकरियां जनरेट करना, ये सब किसने किया था? ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसकी दूरदर्शी सोच ने किया था। दूर संचार को लाना, हर चीज। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम मुद्दों पर आएंगे तो मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ठीक है? यानी प्रियंका जी, आपको लग रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस के लिए फिर कहीं हार के हैट्रिक बन सकता है? और जो ईसाई है वो अपना चढ़ जाता है। नहीं, आपने बहुत डेवलपमेंट किया, आप डेवलपमेंट की बात करिए, लेकिन ये बीजेपी वाले तो हिंदुत्व के धार दे रहे हैं, तो आपके लिए हार का, विपक्ष के लिए हार का सबब तो नहीं बन जाएगा ये? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव 2024 का जो होगा वो मुद्दों का चुनाव होगा। भाई, आप ये बताइए ना कि आप बनारस आते हैं, बनारस की जनता को आपने क्या दिया? आपने बिल्डिंगें बना दी, उससे क्या फर्क पड़ता है? सिलेंडर तो आप 400 का नहीं दे पा रहे ना। आप जो है उसको GST की मार रहे हो उस पे। आप देखिए, बनारस का साड़ी उद्योग ठप पड़ता चला जा रहा है, किस तरह से। चाहे उसका कच्चा माल महंगा हो गया हो, चाहे उसकी जो है बिजली जो उसको सब्सिडी मिलती थी वो बंद कर दी गई हो, उसका क्या फायदा नहीं? तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप दे रहे थे क्या? तो बन गया।